हमारे तमाम प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक को अरविंद पंडित का नमस्कार। आज बहुत दिन के बाद लाइव या यूट्यूब पर मुझे ज़रूरत महसूस हुआ तो वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ। ऐसे तो मनसा ही नहीं थी, जो चल रहा था कार्य चलते रहा था, धीरे धीरे आ ही रहा था। जो लोग अपने अपने जगहों पर अपना कार्य कर रहे थे, लेकिन आज ऐसा महसूस हुआ जब हमारे पास स्वास्थ्य विभाग के द्वारा प्रश्न का प्रारूप आया, महसूस हुआ कि ग्रामीण चिकित्सक को प्रशिक्षण देकर छला गया और छलने की काम सरकार, एनडीए और जदयू दोनों मिलकर किए। काहे कि इनके राजकोष में पैसा गया। 1400 की 1300 की प्रशिक्षण 5500 में कराया गया। अब तो साफ जाहिर होता है कि हम लोगों को बेवकूफ़ बनाकर प्रशिक्षण कराकर अपना घर भरने का कार्य विभाग ने किया। सभी अपनी हिस्सेदारी बनाई, राज्य स्वास्थ्य समिति हो, स्वास्थ्य विभाग हो या विभागीय जो प्रदाता हैं जदयू के, उनका घर भरा गया। अब बताइए कि हम लोग बराबर अग्रसर, कई बार माननीय स्वास्थ्य मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र से अवगत करवाया, रूबरू देने का कार्य किया, विज्ञापन कि सर हम लोगों ग्रामीण चिकित्सक को प्रशिक्षण दिए तो उसका क्या लाभ मुझे। मैं बार बार कहता था कि मात्र ये जो प्रशिक्षण है नमक फाँकने के लायक भी नहीं है, रख कर नमक फाँकने के लायक भी नहीं है। और आज ये माननीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा जो स्टेटमेंट आया है वो साफ जाहिर हो जाता है कि ग्रामीण चिकित्सक को बराबर छलने का कार्य सरकार करते आ रही है। मैं उन तमाम ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो प्रशिक्षित है और होने वाले भी प्रशिक्षित हैं, अगला सत्र में भी चालू होने वाला है कि प्रशिक्षण दिया जाएगा। यहाँ 4 लाख की बात हो रही थी कि प्रशिक्षण देकर उनको कार्य में मानव बल के तहत लिया जाएगा, लेकिन ऐसा कोई कार्य अब संभव नहीं है। हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हमारे दिग्गज नेता इस कार्य में अग्रसर रहेंगे। माननीय श्री महानंदानंद सिंह के द्वारा प्रश्नकाल में पूछताछ हुई, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री ने उनका जवाब दिया ये विचाराधीन प्रश्न है। तो मैं उन स्वास्थ्य मंत्री से जानना चाहता हूं कि भाई आप अपने पार्टी स्तर पर लड़ाई कर रहे हैं तो लड़ने दीजिए, मानव बल की तो ज़रूरत होती ही है। आप प्रशिक्षित को लगा के रखे हैं, आप एनजीओ को फल फूलने का प्रस्ताव दे रहे हैं, तो क्या जितने भी हमारे बिहार में एनजीओ हैं वो क्या पूरे पेमेंट के साथ मानव बल को पैसा देते हैं क्या? उनकी तनख्वाह देते हैं क्या? उसमें आपकी भी हिस्सेदारी रहती है। तभी तो आप पूरे बिहार में एनजीओ का प्रोग्राम, केयर इंडिया है, बहुत सा जननी है, मातृत्व है, अनमोल है, बहुत से ऐसे एनजीओ है जिसके मार्फत आप काम करवा लेते हैं। लगी रही बात कि वो अपने जगह पर है, लेकिन आपने जो प्रशिक्षण देने का कार्य किया
और हम लोगों को छलने का कार्य किया, ये सराहनीय नहीं है। इसके लिए प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक आंदोलन, आमरण अनशन, हड़ताल, रोड जाम अब शुरू होगा। मैं तमाम ग्रामीण चिकित्सकों को कहता हूं जो प्रशिक्षित है उनसे कि अपने अधिकार को जानने का प्रयास करें। बहुत से ऐसे संगठन हैं जिनको नौकरी के बारे में या किसी तरह का प्रशिक्षण के बारे में जानकारियां तो है, लेकिन उन्हें आपको हक दिलाने के लिए कोई कार्य नहीं करने का कार्य कर रहे हैं। सिर्फ माला पहनना, यूट्यूब पर आना उनका एक मकसद है। अधिकार की लड़ाई के लिए मैं बार बार आप लोगों को कहता था कि अपनी हक की लड़ाई के लिए मात्र जो प्रशिक्षित हैं, NIS, केंद्र सरकार, बिहार सरकार के अधीनस्थ जो इनके मार्फत प्रशिक्षित हैं, वो आगे कदम बढ़ाने का कार्य करें। लेकिन आप लोग अपने में बंटकर एक छोटी छोटी टुकड़ियों में आप लोग बंट चुके हैं और अधिकार खोजते हैं कि सर क्या हुआ। तो देख लीजिए, सामने प्रस्ताव है, हमारे अधिकार मंच एवं चिकित्सा सेवा संरक्षण इस पर अग्रसर लड़ाई में तैयार रहते हैं और उसी के माध्यम से आज भी लड़ाई और कल भी लड़ाई जारी रहेगी। मैं उन तमाम संगठनों से भी नम्र आग्रह करता हूं कि ऐसी लड़ाई लड़े, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर की लड़ाई लड़े, अपनी संगठन, अपना हॉस्पिटल का प्रचार करना आज भी छोड़ दे तो मानव बल में निश्चित है कि कहीं न कहीं हम लोगों से कार्य लिया जाएगा। उन सभी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को मैं आज ऐलान करता हूं कि आप लोग हम लोगों के साथ, सभी संगठनों से नम्र आग्रह है कि मिलजुल कर एक अनिश्चितकालीन आमरण अनशन की तैयारी करें, जिसमें हम लोगों को जो प्रशिक्षण देने का अनमोल कदम उठाया गया था वह पुनः स्थापित हो, किसी भी रूप में हो, लेकिन हो। मैं उन सरकार से कहना चाहता हूँ, क्या जो शिक्षा मित्र में बहाली किए थे वो बेड थे क्या? 1500 रुपये की बहाली कर आपने उसको 15,000 के बाद 40,000 तक आपने पहुंचा दिया। और हम लोग तो स्वच्छता, शिक्षा और स्वास्थ्य पर कार्य करने वाले ग्रामीण चिकित्सक को आज रोड का बेरोजगार समझकर हम लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। इसके लिए इसका जवाब देना होगा, जल्द देना होगा, नहीं तो मैं हमारे प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक 21,000 के अलावा 4.5 लाख लोग आंदोलन पर उतरेंगे और सत्ता बदलने की कोशिश कर देंगे। आज मैं आपके सत्ते में हूँ, लेकिन सत्ता बदलना भी हम लोगों को आता है। हम लोग भी एक बल के तहत कार्य कर देंगे, ये निश्चित है। मेरा आंदोलन जारी रहेगा। जय हिंद। ग्रामीण चिकित्सक हमारा साथ दे, हम लोग एक हों तभी हमारा अधिकार मिल सकता है। नमस्कार।